Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बड़ा दिन था, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने थे और बाजार में लग गया टॉप गियर। जी हां, शुरुआती संकेत ही बहुत पॉजिटिव मिल गए थे, जिसमें अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में 2% से 3.5% मजबूत होकर बंद हुई थी। यूरोपियन मार्केट में हुआ था कमाल, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के इंडेक्स कैक और डैक्स दोनों ही 8% की तेजी के साथ हुए थे बंद। ऊपर से कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ था, 10 से 11% की गिरावट हमने कच्चे तेल ब्रेंट क्रूड में आती देखी थी। तमाम एशियन मार्केट्स आज के सत्र का सेटअप पॉजिटिव था, तेजी के साथ शुरुआत हुई और एसजेएक्स निफ्टी ही बता रहा था कि लगभग 300 से 350 अंकों का गैप अप देखने को मिल सकता है। ऊपर से थी आज वायदा एक्सपायरी, तो जैसे ही खुले वैसे ही बुल्स ने कह दिया स्वागत नहीं करोगे हमारा। जोरदार तेजी के साथ आज शुरुआत हुई, 142 अंक उछल गया निफ्टी। शुरुआती टिक्स में 16,757 के लेवल पे ओपन हुए। निफ्टी बैंक 1,339 अंकों का गैप अप दिखा गया और उसके बाद एक बार तो निफ्टी बैंक में 1,559 अंकों की तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन दोपहर बाद जब सब कुछ फैक्टर इन हो गया, बीजेपी के हाथ उत्तर प्रदेश लग गया, रुझानों में पता लग गया कि बीजेपी को बहुमत मिला है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ होते हुए नजर आए, क्योंकि बाजार ऑलरेडी ही सारी खबरें पचा चुका था। आज के सत्र में निफ्टी 16,594 पे क्लोज होता हुआ नजर आया है, 249 अंकों की तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक 660 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंट्राडे में एक बार 1,559 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही थी। दोपहर बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सेंसेक्स 817 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 43 शेयर्स हरे निशान में और मात्र 7 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं आज। तेजी ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखने को मिली थी, जिसमें एनएससी में यानी कि कुल संख्या 70% शेयर्स ऐसे थे जो तेजी के साथ बंद हुए हैं और फ्यूचर्स मार्केट में 76% शेयर्स में आज के सत्र में हरियाली देखने को मिली है। लेकिन निफ्टी गेनर्स में पहले पायदान पे हिंदुस्तान यूनिलीवर कमाल कर गया, 5% की तेजी। टाटा स्टील ये लेटर हाफ में चला है। दोपहर बाद मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आज के सत्र में दिखी, निचले स्तरों से पलट गए मेटल स्टॉक। टाटा स्टील तो चढ़ते चढ़ते 4.5% चढ़ गया। ग्रासिम 4% से ज्यादा को उछाल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में भी 3.5% आज के दिन के रिटर्न है। निफ्टी लूजर्स में कोल इंडिया 4%, 4.5% के आसपास की गिरावट। टेक महिंद्रा 1.5% नीचे। डॉक्टर रेड्डीज, यूपीएल और ओएनजीसी में मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर जो एक स्टॉक आज छू गया है वो कर गया है कमाल। वो है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक है, 20% का अपर सर्किट, 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर। और क्या जोरदार तेजी आज के सत्र में इसमें देखने को मिली है। पहले ही टिक से पूरा दिन भर इसने रिवर्स गियर मारा ही नहीं, तेजी पे तेजी हर घंटे देखने को मिली। स्वान एनर्जी 6% ऊपर, 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है आज। जीएनएफसी और बलरामपुर चीनी भी 1 साल की ऊंचाई छूते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे पाएंगे आप एफएमसीजी को परसेंटेज के लिहाज से। रेडिको चढ़ा 7.5%, एचयूएल 5%। एचयूएल चलेगा तो एफएमसीजी इंडेक्स ही चल पड़ेगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लगभग 3.25%। कोलगेट में 3% की कमाई। मैकडॉवल, टाटा कंज्यूमर, डाबर जैसे स्टॉक्स 3% उछलते हुए नजर आए। सरकारी बैंक में एक शेयर संभाल गया पूरे इंडेक्स को, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 3.5% उछला। उसकी वजह से पीएसयू बैंक इंडेक्स आपको तेज दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक 1.25% से 2.5% मजबूत होते हुए नजर आए। निचले स्तरों से पलटे हैं मेटल शेयर्स। दोपहर बाद जो सबसे तेज खरीदारी देखने को मिली उसमें मेटल इंडेक्स शामिल था। एपीएल अपोलो 5% से ज्यादा उछला। टाटा स्टील कमाल कर रहा था, दिन की ऊंचाइयां छूता हुआ, लगभग 4.25% का रिटर्न। जेएसपीएल 4% ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दोनों ही स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल लेटर हाफ में तेज हुए, 3.5% से 4%। स्टील अथॉरिटी 3%, रत्नामनी 2% और वेदांता, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। लेकिन ये जो तेजी 1% की 2% की दिखाई दे रही है आपको, इतनी नहीं थी, निचले स्तरों से पलटे और कमाल के रिटर्न्स दे रहे थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आज टीटी के प्रेस्टीज 11% उछला है। कजारिया 10%, वी गार्ड 4% से ज्यादा उछला। क्रॉम्पटन, हेवल्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली। रियल्टी कर रहा है कमाल, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से आज भी नंबर आया डीएलएफ का 4% ऊपर। फीनिक्स लिमिटेड, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, लोधा जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज, चोला फाइनेंस 4.5%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.5%, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी प्रू, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स 2.25% से 3% ऊपर। प्राइवेट बैंक में आज नंबर आया इंडसइंड बैंक का, ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी कमाई करा रहे हैं ये स्टॉक्स। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक 3% ऊपर। फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में तेजी थी, लेकिन ये शुरुआती टिक्स की तेजी ज्यादा दिखाई दे रही थी। दोपहर बाद ऊपरी स्तरों से फिसलते चले गए। प्रॉफिट बुकिंग थी क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल्स पे आ गया था निफ्टी बैंक।
तो जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं इसमें हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, स्पेशली आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में। ऑटो जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4% ऊपर, टाटा मोटर्स 3%, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी 2.5% ऊपर, एक्साइड, अमाराजा और टीवीएस मोटर में 1.5% से 2.25% के रिटर्न मिले। वायदा कारोबार जहां पर सबसे बड़े बड़े सौदे होते हैं उसमें पहले पायदान पे आप पाएंगे एमसीएक्स इंडिया को 5% ज्यादा तेज। अदानी एंटरप्राइजेज लेटर हाफ में चढ़ा, क्या कमाल की तेजी थी, 5% ऊपर स्टॉक में। एचयूएल 5%, पिडिलाइट 5%। अच्छा, जहां जिन स्टॉक्स की ज्यादा पिटाई हो रही थी पिछले कुछ दिनों में वही चल पड़े आज, ये बहुत स्पेशल था, जिसमें पिडिलाइट 5%, इंडिया मार्ट 5%, एस्ट्रल लिमिटेड 5% और चंबल फर्टिलाइजर ये था 4.5% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में कोफोर्ज 6.5% टूटा है। आईटी स्टॉक्स में क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। गेल, गुजरात गैस ये जो एंजॉय कर रहे थे बेहतर गैस कीमतें और क्रूड का बढ़ना जिन जिन के लिए पॉजिटिव था वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। गेल, गुजरात गैस, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में। कोल इंडिया 4% नीचे और इंडियन होटल्स भी 2.5% नीचे बंद हुआ है। मिड कैप गेनर्स में पहले पायदान पे है कोल्टे पाटिल 12%, टीसीएनएस ब्रांड्स 11%, ईपीएल 10%, स्टार सीमेंट 9% ऊपर। कुछ चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स में तेजी थी जिसमें स्टार सीमेंट, हेडलबर्ग ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज तेज हुए हैं। एचओईसी यहाँ पर 9% का रिटर्न था। वेल्सपन इंडिया, आईओएल केमिकल 9% उछलते हुए नजर आए। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जेके लक्ष्मी और एचएसआईएल जैसे स्टॉक 7.5% से 9% की तेजी दिखा गए। अब आगे क्या होगा देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल्स पे पहुंच गया था मार्केट 16,757 के लेवल पे। 16,800 का लेवल एक मेन बाधा का काम कर रहा है भारतीय बाजार पर। पिछले 2-3 दिनों में क्या जबरदस्त चाल देखी है। 15,671 का लो लगाने के बाद वन वे ट्रैक पे जो पहुंचे तो 16,757 के लेवल तक पहुंच गए। वहां पर जाके फंसे, आज जहां पर खुले थे वहीं पर ही निफ्टी ने टॉप बना दिया। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लेटर हाफ में देखने को मिली और सब बड़ी खबरों को बाजार ने बचा दिया। लेकिन अब अमेरिकन मार्केट्स फिर से फोकस में रहेंगे क्योंकि आज आने हैं महंगाई के आंकड़े। और आपको याद होगा जब जनवरी महीने में महंगाई आई थी तो 40 साल के उच्चतम स्तर पर महंगाई थी अमेरिकन इकोनॉमी की, 7.5% का आंकड़ा आया था। और अब जो आज आंकड़ा आएगा वो है एस्टिमेट की 7.9% की फरवरी महीने में महंगाई दर रह सकती है। ये सरदर्द है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। अगले हफ्ते जब आएंगे तो फेड की पॉलिसी बैठक होगी और उसमें हो सकता है कि ब्याज दरें बढ़ाने पर फेड फैसला ले ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिगर पॉइंट है वर्ल्ड मार्केट्स के लिए। और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट स्पेशली जो यूएस फ्यूचर्स हैं वो इस समय लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि कल भारत में आईआईपी के आंकड़े आने हैं। ये जो जनवरी में आईआईपी के आंकड़े आएंगे ये बढ़ेंगे और 1.5% आईआईपी जो है वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड कल गिरा था लेकिन आज फिर से उबाल मार रहा है और 4% तेज है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और भारतीय बाजार जैसे मैंने कहा ताबड़तोड़ चाल पिछले 2-2.5 सत्रों से हमने देख ली है और अब एक रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास हैं। एफआईआईज पिछले सत्र में भी खरीदारी कैश मार्केट में उनके आंकड़े नहीं थे और अब देखते हैं कि आज की मार्केट में एफआईआईज के आंकड़े कैसे रहते हैं। अगर एफआईआईज की भारतीय बाजारों में वापसी हो जाए तो रौनक लग जाएगी भारतीय बाजारों में। लेकिन हाँ, आज तो जबरदस्त बुल्स का प्रदर्शन था। एटलीस्ट शुरुआती सत्र में, लेटर हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली।